आप सबको जय यीशु की। हम एक बार फिर से वहां पे हैं जहां पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ आत्मिक वरदानों के बारे में बात करने वाला हूं। परमेश्वर के आत्मिक वरदान, इन वरदानों के बारे में आप इग्नोरेंट ना रहें, मतलब इन्हें नजरअंदाज न करें, अनजान ना रहें, अनभिज्ञ ना रहें। आपको ये जानना चाहिए। असल में जब हम वरदानों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के अंदर। लेकिन आपको मैं याद करवाऊं, ये खत पौलुस ने कौन सी कलीसिया को, कैसी कलीसिया को लिखा था? कुरिन्थ की कलीसिया क्या बहुत अच्छी कलीसिया थी जिसको ये खत लिखा गया? कुरिन्थ की कलीसिया बिगड़ी हुई कलीसिया थी। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में उनको गलत फहमी थी। They were not using it, they were abusing it. वो पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ खेल रहे थे, मतलब उनको कोई खास लेन देन नहीं था। ये करेक्टिव, लोगों को सही करने वाली एक पत्री है, लोगों को करेक्ट करने के लिए। करेक्टिव एक नरेशन है, ये है ना, करेक्शन है, लोगों को सही करने के लिए। अब लोगों को सही करने के लिए एक नैरेटिव वहां पे आता है, एक खत वहां पे लिखा जाता है। और जब वो बात कर रहा है पवित्र आत्मा के बारे में तो 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, ये साथ में आते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग इसको शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ते। एक बार पढ़ के देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसकी पहली आयत। मैंने कहा 12, 13, 14, ये सारे एक साथ पढ़ने वाले अध्याय हैं पवित्र आत्मा को समझने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों को समझने के लिए। 12 का 1 पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, 14वां अध्याय निकाल लीजिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी पवित्र आत्मा के वरदानों से अनजान रहे। अब 14 का 38 पढ़िए। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई जानना ना चाहे फिर भी अनजान रहे तो तुम उसकी भी न मानना, है ना। 14 का 38 कहता है अगर कोई इसे ना माने तो तुम भी उसकी न मानना। यानी पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पौलुस बहुत अच्छे से यहाँ पे उनको सही करना चाहता। ये सही करने वाला एक खत है, ये मैनुअल नहीं है। पहला कुरिन्थियों यानी कुरिन्थ की कलीसिया को सही करने के लिए एक डांट, एक फटकार, एक करेक्शन है। उसके बीच में ये बात पौलुस करता है, उसके बीच में ये बात करता है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग 11वें अध्याय में आके रुक जाते हैं, जहां पे हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। 11वें अध्याय को पढ़ा, अलग से पढ़ा। प्रभु भोज के बारे में वहां पे पढ़ लिया हमने 11वें अध्याय में, लेकिन अलग से पढ़ा है। 12वें में नहीं जाते हैं, 13वें में नहीं जाते हैं, 14वें में नहीं जाते हैं, रुक जाते हैं। मतलब सब चैप्टर्स को अलग अलग कर लिया। वो प्रभु भोज का है, ये इसका है, ये उसका, एक साथ नहीं देख पाते उसको। वो एक खत है, पौलुस ने एक खत लिखा है, सबको एक साथ पढ़ने के लिए लिखा। बहुत सारे चर्च यीशु मसीह के सूली पे चढ़ के मरने पे ही रुक गए। वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, बस यहीं रुक गए। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके जी उठने पे
यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वहां रुक गए। और कुछ हैं जो दूसरे आगमन पे रुके हुए हैं, वो आएगा, हमें लेके जाएगा। सारी चीजों को एक साथ नहीं देख पा रहे। ये खत फिर से याद करवाऊं, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए लिख रहा है। मैनुअल नहीं दे रहा है कि ऐसा ही होना है, उनको कह रहा है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है। करेक्शन के लिए ये खत लिखा गया। चर्च इस तरह से चलेगा वो खत नहीं है ये। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उनको नहीं करना, उसका खत है। लिखने वाला कौन, पढ़ने वाले कौन, किस वजह से लिख रहा है, इस बात को समझ के जब आप इस खत को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। वो आगे नहीं बढ़ते, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे नहीं जाते। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, जो आत्मिक वरदान है, उनके बारे में बात नहीं करते, रुक जाते हैं ना। आत्मिक वरदानों की बात ही नहीं होती। अब देखिए, पतरस इस बारे में बात करता है, प्रेरितों के काम 2 का 32-33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्या लिखा है वचन के अंदर कि उसने पवित्र आत्मा पाया और उंडेल दिया। यीशु मसीह ने, जो मुर्दों में से जी उठा, उसने पवित्र आत्मा पाया और उंडेल दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं, उंडेलने के लिए पाया। मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इंतजार करो, कुछ दिनों में पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। और उसने ये काम किया। पौलुस भी देखिए क्या कहता है, इफिसियों 4 का 7-8। इफिसियों 4:7-8। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। क्या लिखा है? ऊंचे पे चढ़ा और दान दिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह काम किया। दाऊद देखिए, पुराने नियम के अंदर दाऊद इस बात को कहता है, भजन संहिता 68 का 18, 68:18। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में से ले आया। जी। तूने मनुष्यों से, वर्ण हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। ऊंचे पे चढ़ा किस लिए? ताकि यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। वचन बार बार कह रहा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है हम हमारे साथ रहने के लिए, हम में रहने के लिए। हम में रहने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके घुस के हमारे अंदर रहेगा, वैसा नहीं है। वो मेरे विचारों में रहेगा, मेरी सोच में रहेगा, वो अपने ख्याल, अपने विचार मेरे अंदर डालेगा, मुझसे बात करेगा। अब मुझे सुनना है कि नहीं सुनना है, डिसाइड मैंने करना है। तो पवित्र आत्मा, हम कहते हैं ना वो दोनों एक हैं, तो एक का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए, कोई एक ही शरीर हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है उन दोनों के विचार एक हैं, वो दोनों एक ही बात कहते हैं। जैसे यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक हैं, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया यीशु ही यहोवा है। लेकिन एक है का मतलब है सोच में। उसके बाद यीशु ने कहा जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं वो भी हम में एक हो जाए। तो अब हम सारे के सारे एक बनने वाले नहीं हैं, लेकिन एकता में रहने के लिए, एक विचार में, एक सोच में रहने के लिए परमेश्वर ने कहा। अगर आपको स्वर्ग जाना है, देखिए
अगर आपको सिर्फ स्वर्ग जाना है ना, यीशु मसीह को स्वीकार किया और स्वर्ग जाएंगे, इतना ही करना है, तो आपको वरदान की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा पा लिया, जाओ, स्वर्ग खुला है आपके लिए। अब आपको वरदान की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत नहीं। वरदान की जरूरत उसको पड़ेगी जो दूसरों को भी स्वर्ग में लेके जाना चाहता होगा, जो घर बैठ के धन्यवाद यीशु तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसको वरदान की कतई जरूरत नहीं। उसको वरदान नहीं चाहिए, उसको लिए यीशु का लहू काफी, अंगीकार काफी। लेकिन अगर कोई दूसरों को भी परमेश्वर के घर में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर की संतान बनाना चाहता है, उसको वरदान चाहिए, उसको चाहिए पवित्र आत्मा के वरदान। नए नियम के अंदर 5 लिस्ट मिलती हैं आपको वरदानों की। पहला देखिए मरकुस 16 का 17-18। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहा है, जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो। 16 का 17-18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये किस लिए है? ये दुनिया भर में जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये वरदान चाहिए। क्या क्या वरदान चाहिए? बीमारों को अच्छा करें, अन्य भाषा बोलें, दुष्ट आत्माओं को निकाल दें, सांपों को भी अपने वश में रखें। अगर कोई उनको मार डालने के लिए जहर भी पिला देगा तो मरेंगे नहीं। ये विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। लेकिन किन लोगों में? जो भेजे जाएंगे। अब भेजे जाने वाले कैसे? बहुत अच्छे, यानी जो 11 प्रेरित थे बहुत अच्छे थे। यहूदा मर गया था तो बाकी बचे थे 11। क्या उन सबको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास था? वो सारे के सारे देखिए कहां बैठे हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए मरकुस 16 का 14 से। पीछे में उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रतीति न की थी। ये 11 प्रेरित हैं। यीशु मसीह को देखा जिंदा होने के बाद, लेकिन तो भी इन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। बहुत बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें वरदान नहीं देगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसी नहीं हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन 11 को यीशु मसीह ने भेजा, वो अविश्वास का उलाना दे रहा उनको कि तुमने मेरे जी उठने का विश्वास नहीं किया। और उसके बाद कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किस चीज का? मेरे जी उठने का। और क्या उन्होंने इस बात का विश्वास किया था? नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि रुके रहना, जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना पाओ, रुके रहना, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के गवाह वो बन ना पाते। अपनी बुद्धि से तो उनके मन में यही था, नहीं जी सकता, वो मुर्दों में से नहीं उठ सकता। देखने के बावजूद भी उनको यकीन नहीं था। तो पहला वरदान, पहले वरदानों की लिस्ट यहां पे आपको मिलती है। इसमें क्या क्या था? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पे हाथ रख के उनको चंगा करेंगे। आमीन। ये यहाँ पे पहली लिस्ट है। दूसरी देखिए, रोमियो 12 का 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो
जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो भविष्यवाणी का वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो सेवा करने का तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो सिखाने वाला तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो उपदेशक वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता दान से देने दे। वाला जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। अगुआ जो दया करे वह हर्ष से करे। दयालु। सात चीजें यहां इस लिस्ट में मिलती। और देखिए पहला कुरिन्थियों 12 का 7 से 10। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जी 28 पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। 8 की लिस्ट यहाँ पे। अब यूं समझिए इस चीज को कि मरकुस की जो लिस्ट है वो है दुनिया में सुसमाचार फैलाने वाले लोगों के लिए, उनमें ये होना चाहिए। रोम की कलीसिया के लिए जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है, रोमियो 12 का 6 से 8 जो हमने अभी देखा, वो ये वरदान किन के लिए चाहिए? उन ईसाइयों के लिए, उन मसीही लोगों के लिए जो रोम में रहते हैं, उनको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। कुरिन्थियों की कलीसिया ये एक फिलोसफिकल कलीसिया थी, इमोरल यानी मौलिक नीति से अगर इसको देखें तो एक गिरा हुआ शहर है। फिलॉसफी है वहां पे, इमोरलिटी है यानी अशुद्धता है, वहां पे लोग गिरे हुए हैं। उनके लिए अलग वरदान यहां पे दिए गए हैं। ये 9 वरदान, उसके बाद 8 वरदान आगे जो हमने पढ़े, ये उस कलीसिया के लिए उसने कहा कि तुम्हें यहां पे ये जरूरत पड़ेगी, तुम्हें ये करना है। और फिर देखिए चौथी लिस्ट, इफिसियों 4 का 11। उसने कुछ को प्रेरित करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5-fold मिनिस्ट्री यहां पे आपको मिलती है, 5 यहां पे मिलते हैं। इफिसियों की कलीसिया कैसी है? मूर्ति पूजा करने वाली और बड़ी अमीर। ये कैसा शहर है इफिसियों? इफिसुस कैसा शहर है? वहां पे मूर्ति पूजा बहुत हद तक होती है और अमीर लोग वहां पे बसते हैं। मूर्तियां भी सोने चांदी की बिकती हैं वहां के लोगों के लिए ये 5-fold मिनिस्ट्री पौलुस उनको कहता है कि तुम्हारे यहां पे ये होना चाहिए। आप खत को यूं समझिए कि वो करेक्शन के लिए लिखे गए हैं खत। कौन कौन सी कलीसिया को पौलुस कहां कहां पे दुरुस्त करना चाहता है, कहां कहां पे उनको सही करना चाहता है, उस हिसाब से खत को पढ़ के इस बात को समझें। बहुत बार क्या होता है जी, वचन में ये लिखा है तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन किसको लिखा, किस वजह से लिखा, उसको समझ के वो वैसा है। वरदान यही होते हैं। वो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए वैसा था। मेरे लिए क्या परमेश्वर वरदान खोलेगा, वो मुझसे बात करेगा। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे जो वरदान है वो सिर्फ हड्डियों के लिए है। लोगों की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां मैं सीधी कर सकता हूं, उनके हड्डियों के दर्द को खत्म कर सकता हूं, कमजोर हड्डियों को मजबूत कर सकता हूं। हड्डियों का ही वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास वरदान पागलों के लिए है, मैं पागलों को चंगा करता हूं। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ और वरदान है, कुछ की जिंदगी में कुछ और वरदान है।
परमेश्वर आपको आपके हिसाब से इस्तेमाल करेगा। कौन कौन सी कलीसिया में क्या क्या वरदान है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। फिर देखिए आखिरी पतरस क्या कहता है, पहला पतरस 4:10-11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। हाँ जी। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। अब वचन यहाँ पे स्पष्ट बताता है, पतरस यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर यानी परमेश्वर के वचन के जैसा बोलना भी वरदान है। हर कोई अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन के जैसा नहीं बोल पाता, कोशिश सब करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। यीशु मसीह की महिमा करना उतना आसान नहीं है। हम सोचते बड़ा आसान है लेकिन वैसा नहीं है। हम जो मन में आता है वो बोलना हमारे लिए आसान है, परमेश्वर के वचन के जैसा बोलना आसान नहीं। मन में आई हुई बातें हमसे बुलवा लो, हम 3 घंटे बोल सकते हैं। वचन प्रचार करने के लिए खड़ा करो, 3 मिनट में सब खत्म हो जाता है। 3 मिनट के बाद हम यही कहते हैं, इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष बड़ी बरकत दे, धन्यवाद। कारण अंदर वचन भरा हुआ नहीं है, ये वरदान के साथ नहीं। पतरस भी कहते हैं ये 5 की लिस्ट आती है। हमने अक्सर सुना है कि जी 9 ही वरदान है, वैसा नहीं है। वरदान बहुत है, अलग अलग कलीसिया के लिए अलग अलग बात की गई है। पौलुस सेवकाइयां वरदान अलग अलग तरह से बता रहा है, सबके लिए बता रहा है। क्या वरदान की हम सबको जरूरत है? हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन मिलता किसको है? जो काम पे निकलता है। घर बैठे हुए को वरदान नहीं चाहिए। जो घर बैठा है उसको वरदान नहीं चाहिए। वरदान चाहिए उसको जो दूसरों को भी प्रभु में लाना चाहता है। अब 3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 3 बातें ऐसी जिसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। ये जरूरी है, ये ऐसा ही करना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 8 से 10 उसको जब कोट करते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि अब वरदान बंद हो गए, अब वरदान काम नहीं करते। सुना क्या कभी किसी ने ऐसा? परमेश्वर का धन्यवाद कि आप में से किसी ने ऐसा नहीं सुना, लेकिन मैंने खुद सुना कि वरदान अब बंद हो गए, अब जरूरत नहीं वरदानों की, अब तो बहुत सारे साधन है प्रचार करने के, अब हम यूं ही प्रचार कर सकते हैं, अब वरदानों की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ के देखिए, पहला कुरिन्थियों 13 का 8 से 10। प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जी, तो वो कहते हैं जी भविष्यवाणी खत्म हो गई, अन्य भाषा खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, वरदान खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। अगर उनकी बात को हम मान भी लें तो लिखा है ज्ञान, तो क्या ज्ञान भी खत्म हो गया? ज्ञान तो अभी भी काम कर रहा है ना, हम चाहते भी हैं कि और बढ़े। तो इसका मतलब है कि जो 2 आयतें हैं 8 से लेकर 10 तक, ये जो 3 आयतें बनती हैं, तो इसमें स्पष्ट रीति से यह समझ में आता है कि वो दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आएगा तब सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके आने से पहले तक हमें ये तमाम सारे के सारे वरदान इस्तेमाल करने जरूरी हैं। अब लोग 13 का 8 से लेकर 10 तक जो पढ़ते हैं उसमें क्यों कह देते हैं कि वरदान बंद हो गए? क्योंकि वो 13 को अलग से पढ़ते हैं, 13वें अध्याय को अलग से पढ़ते हैं। ये प्रेम का अध्याय है ना, इसमें ज्यादा आयतें नहीं है।
लेकिन सारी प्रेम पे ही डिपेंड है। प्रेम के बारे में इस अध्याय के अंदर हमें बताया गया। तो 13वां अध्याय बीच में पढ़ने के बाद वो कहते हैं जी सब खत्म हो गया, लेकिन आप ध्यान से देखें 12वें अध्याय के अंदर पौलुस कहता है वरदानों के बारे में, 13वें अध्याय में वो लिखता है प्रेम के बारे में, और 14वें अध्याय में फिर दोबारा से वो वरदानों की बात शुरू कर देता है। अन्य भाषा क्यों बोलना जरूरी है फिर से शुरू कर देता है। तो ये 13वां अध्याय बीच में ऐसे नहीं है, वरदान खत्म हो गए ऐसा नहीं है, वरदान है और सबके लिए है ना। अब इसी बात को अगर हम देखें तो आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 7-8। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आमीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 7 और 8 में कि वरदानों की तुम्हें कमी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत है, और यीशु मसीह के बाट को भी जो है ना जरूरी है, जब वो आएगा तो सब कुछ करेगा। यानी वरदान ऑलरेडी है इनके अंदर, लेकिन उसका ये मिस यूज कर रहे हैं, माने यूज नहीं कर रहे, अब्यूज कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल। पौलुस इनको इसी के लिए करेक्ट करने के लिए ये खत लिखता है, लेकिन लोग इसको मैनुअल समझ लेते हैं कि ऐसा है जी वरदानों में यही होना वही होना। वैसा नहीं है, वो तो करेक्शन का खत है, लोगों को सही करने का खत है, तो उसको वैसा ही पढ़ो कि ये लोगों को डांट पड़ रही है। 1 कुरिन्थियों कुरिन्थ की कलीसिया को एक डांट पड़ रही है उसमें, तो डांट के जैसे उसको पढ़ें कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को डांट रहा है, कुछ चीजें समझा रहा है। अब ये पहला अध्याय उसकी 7-8 जब हमने पढ़ी तो ये 8 से लेकर 10 तक, 13वें अध्याय में जो 8 से 10 तक लिखा है वही बात वहां पे लिखी। तो वरदान खत्म नहीं हो गए, वरदान आज भी काम करते हैं, वरदान आज भी चाहिए, उसकी जरूरत आज भी, क्योंकि ये अंत के दिनों के लिए लोगों को दिया गया है। योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 28-29, योएल 2 का 28-29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ जी, ये अंत के दिनों के लिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आइए, ये अंत के दिनों के लिए योएल नबी वहां पे एक भविष्यवाणी कर रहा है। यहां तक कि हमारे घर में जो काम करने वाले नौकर नौकरानियां हैं उन्हें भी अपनी आत्मा से भर देगा, ये वायदा है उसका। तो ये अंत के दिनों के लिए उसने ये हमारे साथ वायदा किया हुआ। प्रेरितों के काम 2 का 16 से 18। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणियां करेंगे। जी, अब यहाँ पे पतरस जब पहली बार खड़े होकर प्रचार करता है तो वो ये उसमें कहता है, कोट करता है वो योएल नबी की इस भविष्यवाणी को, क्योंकि उसने अभी अभी पाया ये पवित्र आत्मा। वो साथ ही लोगों को बताता है कि तुम्हारे ऊपर भी आएगा, तुम भी इसको पा सकते हो, तुम्हारे ऊपर भी उतरेगा। तो वरदान बंद नहीं हो गए, पवित्र आत्मा का उतरना खत्म नहीं हो गया, वो अभी है, इस घड़ी है, आपको मिल सकता है। बस आप इसके बारे में इग्नोरेंस ना, मतलब एक इग्नोरेंट जो बिहेवियर है वो ना अपनाएं, नजरअंदाज ना करें वरदानों को। वरदान जरूरी है, बहुत जरूरी है, उन्हें पाने की, उन्हें हासिल करने की एक धुन में लगे रहना जरूरी है। जब तक आप उसकी धुन में नहीं लगे रहेंगे आपको वरदान मिलना मुश्किल होगा।
वरदानों की धुन में रहें, उसकी खोज में रहें, लगातार ढूंढते रहें कि मुझे वरदान चाहिए, और उसके लिए शुरू करते हैं कि मैं अपनी जबान को अपने काबू में रखूंगा, क्योंकि जबान हमारे कान की ट्यूनिंग को खराब कर देती है। परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। फिर हम जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो परमेश्वर की आवाज सुनना बंद हो जाती है। तो या तो बोल लें या सुन लें, सुनना बेहतर है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बोलेगा, हम सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा हम कर पाएंगे। तो पहली चीज, इग्नोरेंट किस चीज के लिए ना रहें कि वरदान आज के लिए हैं, ये खत्म नहीं हुए, पहली बात। दूसरा, वरदान सबके लिए है। इफिसियों 4:7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम में से हर एक को, सबको परमेश्वर का वरदान उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार मिला। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझ पे अपना अनुग्रह बनाया है, वो मुझसे बात करता है, और मैं जब यीशु के नाम से निकलूंगी, तो जो मैं करना चाहूं मैं कर पाऊंगी। ये सबके लिए है, ये खाली एक बंदे के लिए नहीं, सबके लिए। 1 कुरिन्थियों 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। आप जहां कहीं भी जाएं, आपका वरदान आपके साथ होना चाहिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। मैं YouTube पे देख रहा था, एक परमेश्वर का दास, फॉरेन में कोई भाई है, वो मार्केट में खड़ा था और सामने से बैसाखी पे एक बंदा आ रहा है। उसका एक पांव, एक टांग उसकी ठीक नहीं चलती, तो बैसाखी का सहारा लेके वो आ रहा, नहीं माफ कीजिए, व्हील चेयर पे था, वो व्हील चेयर पे आ रहा है। ये उसके सामने खड़ा हो गया। अब उसमें आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि जो उसको बना रहा था वो दूर से बना रहा था, लेकिन ये उससे बात कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि उसको इसने पूछा, क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? मना कौन करता है? उसने बोला कर। इसने दोनों हाथ पकड़े, और सिर्फ 3, 4, 5 सेकंड के बाद इसने उसको ऐसा पकड़ के खींचा, खड़ा किया, और उसकी व्हील चेयर को लात मार के पीछे कर दिया, और फिर इसके हाथ छोड़ दिए। थोड़ा दूर होके कहता है, आजा। इशारे दिखाई दे रहे हैं, उसमें सुनाई तो नहीं दे रहा कुछ। वो धीरे से चला, फिर चला, यानी इसने 3-4 बार उसको इधर से उधर घुमाया। उसके बाद वो नॉर्मल चलने लगा। वो चौक में खड़ा होकर काम कर रहा है। ये जो बीमार आता है, जो परेशान आता है, उसके सामने खड़े होकर बोलता है, क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? उसको नहीं पता सामने वाला कौन है कौन नहीं है। उसका वरदान है लोगों को चंगा करना, वो कर रहा है। वो ईसाई आओ, मुसलमान आओ, सिख आओ, हिंदू आओ, कोई भी आओ, ऊंची जात का हो, छोटी जात का हो, उसको कोई लेन देन नहीं। वो अपने वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने वरदान का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी ही करता रहे। परमेश्वर लगातार देगा, कंटिन्यूअस देगा, माने वो टूटेगी नहीं, वो रुकेगी नहीं, वो लगातार चलने वाली बात है। चंगाई करने वाला लगातार चंगाई करे, दुष्ट आत्मा निकालने वाला लगातार ये काम करे, सामर्थ के काम करने वाला ये लगातार करे। इसको रोकना नहीं है, लगातार करने का है, लगातार करने का। 11वीं पढ़ दीजिए। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है।
जिसको जैसा चाहता है बांट देता है, लेकिन हर एक के लिए है ये वरदान। पवित्र आत्मा जिसको जैसा चाहेगा बांट देगा। अगर मुझे बोलना आता है तो परमेश्वर ने मुझे बोलने का वरदान दे दिया, मुझे यहां बिठा दिया कि मैं बोलूं। मैं नहीं जानता था कि मुझे बोलना आता है। एक दौर ऐसा था कि अगर कमरे के अंदर मैं बैठा हूं और सोफा पड़ा है तो मुझ में और सोफे में कोई फर्क नहीं था। वो भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता था। अपने दोस्तों में मैं 3-3 घंटे चुपचाप बैठा रहता था। वो कहते थे कुछ तो बोल लिया कर। मैं कहता था बोलना क्या है, सब तो तुम बोल रहे हो, मुझे बोलना क्या जरूरी। 3-3 घंटे अपने दोस्तों के साथ। एक बार मेरे डैडी मुझसे मिलने के लिए आए पंचकुला से। वो 4 घंटे तक मेरे घर में थे। हमने चाय पी, खाना खाया, उसके बाद वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं। वो चले गए। मिलन बोलती है ऐसे बाप बेटे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे। 4 घंटे बैठे रहे, बोला कुछ नहीं। ये था मैं। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे अंदर बोलने का ये गुण है। परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने मुझे यहां पे खड़ा किया। या मैं कहूं कि जब मैं उसके लिए खड़ा हुआ तो उसने बोलने का वरदान दिया, है ना। किसी ने लिखा है, पता नहीं कौन, लेकिन किसी ने लिखा है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है, और अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। ये उसी ने दिया है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान खुलेगा, आपको नहीं पता आप क्या शुरू करेंगे। टैलेंट में और वरदान में फर्क मालूम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ये टैलेंट परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया। वो आपका पैदाइशी टैलेंट है। जैसे अविशा, वो बचपन से गा रही है तो ये टैलेंट है उसका, वरदान नहीं है। इस टैलेंट को वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगी, ये वरदान नहीं है। वरदान वो होता है कि आप अचानक से कोई काम करना शुरू कर देते हैं जो आपने पहले नहीं किया। पहले गूंगे थे, अब बोलने लगे, ये वरदान है। पहले इंग्लिश नहीं आती थी, अब इंग्लिश बोल रहे हैं, ये वरदान है। कभी पढ़े नहीं, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन किताब पढ़ना शुरू कर दिया, ये वरदान है। एक भाई बोलता है मैं स्वर्ग जाके आया। मैंने एक गवाही देखी थी यूट्यूब पे। उसका कहना था कि मैं स्वर्ग से आया हूं, स्वर्ग जाके आया हूं। अब मेरे अंदर क्या होता है कि अगर कोई स्वर्ग जाके आए तो उसमें कुछ बदलना चाहिए, कुछ हो जाना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि मैं स्वर्ग से जिस दिन से मैं जाके वापस आया हूं, पहले मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता था, म्यूजिक नहीं जानता था। अब 16 साज पूरी निपुणता के साथ बजा सकता है। अलग अलग 16 साज। उसने गिटार बजाया, सैक्सोफोन बजाया, उसने बांसुरी बजाई, उसने पियानो बजाया, सब बजा के दिखा रहा है कि मेरे को पहले आता ही नहीं था, अब बजवा लो, क्या बजवाना। 16 साज उसको आते हैं। होस्ट ने पूछा क्या ये आपको 16 ही साज आते हैं? कह रहा मेरे को नहीं पता, हो सकता है कोई और भी साज मेरे सामने आए, मैं वो भी बजा दूं। अभी तक 16 बजा लेता हूं, आगे नहीं पता और क्या क्या बजा सकता हूं। तो ये समझ में आता है कि भाई स्वर्ग से ही आया है, इसके अंदर वरदान परमेश्वर ने खोल दिया। टैलेंट में और वरदान में फर्क है, इस चीज को समझ के चलिए। आपका टैलेंट है, वरदान है। टैलेंट को वरदान नहीं समझना। हाँ, हम अपना टैलेंट परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज। किसी को कोरियोग्राफी आती है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ तैयार करता है। अनिल को डेकोरेशन आती है तो परमेश्वर की महिमा के लिए डेकोरेट करता है, तो ये उसका टैलेंट है, वरदान नहीं है। किसी ने खाना बनाना बचपन से सीखा, वो खाना बना के खिलाता है तो ये उसका गुण है, उसका टैलेंट है, ये वरदान नहीं।
टैलेंट और वरदान में फर्क समझ लीजिए। टैलेंट टैलेंट है, वरदान वरदान है। जब वरदान आपके अंदर खुलेगा तो आप बदल जाएंगे, कुछ अलग हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। दूसरा बताएगा तू पहले जैसा नहीं रहा। जिस दिन आपको ये खबर मिले ना कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का वरदान आपके अंदर खुल गया। वरदान सबके लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। पहला पत्रस 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। यहाँ पे पत्रस ये नहीं कह रहा कि यदि किसी को मिला हो तो, वो कह रहा है यदि कोई बोले तो, यानी ये सबके लिए, ये सबके लिए। क्या कभी किसी ने आपको ये कहा कि आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, जब आप बात करते हैं तो यूं लगता है कि मैं यीशु से बात कर रहा हूं? अगर नहीं कहा तो आने वाले समय में कहेगा। आमीन। बस आप वैसा बोलना शुरू कीजिए। मिलन हॉस्पिटल में थी एक लेडी, वहां पे थी, उसके लिए प्रार्थना के लिए मुझे बोला, मैंने उसके साथ बात की, मैंने प्रार्थना की। अब ये लेडी जाके मिलन को क्या बोलती है, भैया से बात करो, तो यूं लगता है टेलीविजन से बात कर रहे हैं। माने उसको पता नहीं मेरी आवाज में ऐसा क्या सुनाई दिया। कह रही मेरे को लग रहा था मैं टीवी से बात कर रही हूँ। ऐसा बोलते हैं भैया। ऐसा क्या है मुझे खुद भी नहीं पता है। मेरा अपना भाई, मेरा सगा भाई, जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, जब मैं अपने घर गया तो मेरा भाई मुझसे क्या कहता है, बना बना के क्यों बोल रहा है, जैसा बोलता था वैसा बोलना। मैं तो ऐसे ही बोलता था। कह रहा नहीं, अब तो तू बना बना के बोलता है। मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या बना बना के बोल रहा हूं। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि तेरी बोल चाल बदल गई, तू पहले कुछ और बोलता था, अब तू कुछ और बोलता। मेरे अपने सगे भाई ने यही कहा, बना बना के क्यों बोल रहा है, सीधा सीधा बात कर। सीधा ही तो कर रहा हूं। कह रहा नहीं, सीधा नहीं कर रहा, अब तू बना बना के बात कर रहा। मुझे नहीं पता मैंने क्या बना बना के बात की, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये इत्तला दी कि अब मैं पहले के जैसा नहीं बोलता, मेरी बोलचाल बदल गई। मुझे खुद भी नहीं पता। जब आपके अंदर वरदान खुलेगा, आपको पता चले या ना चले, लेकिन जमाने को जरूर पता चलेगा। मेरे कहने से नहीं है मेरे अंदर वरदान खुल गए जी, मेरे अंदर वरदान खुल गए जी, मेरे कहने से नहीं है, ये जमाना कहेगा। आज की तारीख में स्टेज पे चढ़ के माइक पकड़ के बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे ये वरदान है, मुझे वो वरदान है। तेरे कहने से क्या होता है? तू कहता रहे कुछ भी। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह हूं, तो उनकी मान ले क्या? मुझे एक दिन एक फोन आता है एक पास्टर का, पास्टर जल्दी से वो डिस्कवरी चैनल लगाओ। मैंने बोला क्या हुआ, कोई अलग जानवर दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, यीशु मसीह आ गए। बोलता है यीशु मसीह आ गए। मैं कहा कहां थे? जगह बता रहा है, अमेरिका के जंगलों में, अमेज़न के अंदर थे वो। अब वो गुफा से बाहर आ गए हैं, आप देखो। मैं नहीं देख रहा। कह रहे आप क्या देख रहे हो? पता नहीं, मैं उस टाइम क्या देख रहा था, मैंने वही बताया। मैं कहा ये देख रहा हूं मैं तो। अरे पास्टर वो देखो। मैं कहा ये जरूरी है, तू वो देख। कह रहा आप क्यों नहीं देखोगे, यीशु मसीह वहां पे निकला है। मैं कहा यीशु निकला है, ठीक है, बाइबल कहती है अंत के दिनों में कहा जाएगा यहां है, वहां है, कहां है, तू निकल के भी ना देखना। मगर तू देख, मैं नहीं देखना, क्योंकि यीशु जंगल से नहीं आएगा, वो आसमान से आएगा। और अभी कह रहा फिर आपको कैसे पता कि वो यीशु नहीं है? मगर तू मुझसे बात कर रहा है ना। हाँ कर रहा हूं। तो मैं कहा मेरा रैप्चर नहीं हुआ ना? कह रहा नहीं हुआ। तो मैं कहा इसलिए वो नहीं है यीशु, क्योंकि यीशु के आने से पहले मैं उठा लिया जाऊंगा। बहुत से लोग इन बातों में हाथ खड़ा खड़ा करके बोलते हैं, अपने आप को स्टेज पे खड़ा करके बोलते हैं मुझ में ये है, मैं नहीं मानता भाई। करके दिखा, तब मानो।
आपके अंदर जब वरदान खुलेगा तो लोग कहेंगे कि आप पहले जैसे नहीं हैं, बदल गए। आपके अंदर का सब कुछ बदल गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये बड़ा जरूरी है। पुराने नियम के अंदर सिर्फ लेवी जो थे वही याजक हुआ करते थे। लेवियों को ही याजक होने का अधिकार था, सिर्फ हारून के खानदान में, लेवियों में से भी हारून के परिवार में सेवा सिर्फ लेवी कर सकते थे। लेकिन नए नियम के अंदर पहला पतरस 2:5 हर एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा कर सकता है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को गवाहे हैं, हाँ जी, ग्राह्य है, ग्रहण योग्य है, ग्राह्य है। ऐसे जिंदा पत्थरों का घर बन जाओ जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो, ग्राह्य हो, यानी वो स्वीकार करता। 9वीं आयत पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। अभी हम हर एक जन परमेश्वर के सामने याजक है। याजक का काम क्या होता था? याजक किस काम के लिए होता था? पाप ट्रांसफर करने के लिए, बलि के लहू को चढ़ाने के लिए। आज हम महायाजक यानी हम याजकों का समाज हैं, तो याजक होने के नाते अपने को क्या करना है? जो भी पापी मेरे पास आए, कितना ही गंदा, कितना ही खराब क्यों ना हो, उसके पाप प्रभु यीशु मसीह पे डालने हैं। ये मेरा काम है। उसको नहीं, पापी के ऊपर वापस नहीं रखनी गठड़ी, ले जा तेरी तो गंदी बहुत है। वो सारे पाप यीशु मसीह पे डालना हमारा काम है। याजक ने अगर एक बार बकरे के ऊपर पाप डाल दिए, उसके बाद क्या वो उस पापी को जो वो बकरा लाया था तब भी जाके उसको पापी पापी कह के पुकारता था क्या? क्यों नहीं पुकार सकता था? क्योंकि खुद अपने हाथ से उसके पाप माफ करवा के आया। यीशु मसीह उस यहोवा की वेदी के ऊपर उसका बकरे का खून छिड़क के आया। अभी हम कौन से बकरे पे पाप ट्रांसफर करते हैं? अपने पास कौन सा बकरा है? अपने पास परमेश्वर का बेटा, वो जिंदा मेमना यीशु मसीह हमारे पास है। इसलिए यीशु यूहन्ना 21 में कहता है, जिसके पाप तुम रख छोड़ोगे उसके रह जाएंगे, और जिसके पाप तुम माफ कर दोगे माफ हो जाएंगे। क्योंकि हम याजक हैं। हम लोगों के पाप माफ करने के लिए जमीन पे घूम रहे हैं। हम राजपदधारी, चुना हुआ वंश है। हम याजक हैं। अपना काम कीजिए, लोगों के पाप यीशु मसीह पे ट्रांसफर कीजिए। मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। आज तक बहुत सारे लोगों को मुझसे ऐतराज यही है कि पापियों के साथ इसका इतना अच्छा संबंध क्यों है। बहुत से लोगों ने मुझे चर्च में से भी कहा, इसको निकाल दो, उसको रख लो, इसको हटा दो, उसको भेज दो। बहुत लोगों ने कहा। मैं पापी को यहां से निकाल तो दूं, भेजूं कहां? वो जगह तो बताओ, सिवाय आग की झील के और कोई जगह है? तो मेरा फर्ज है कि मैं पापी के पापों को यीशु मसीह के ऊपर डालूं, उसके पाप माफ करूं। याजक ने एक पापी के पाप बकरे पे डाले, बकरा बलि किया, उसका खून वेदी पे छिड़का। उसके बाद क्या याजक उसके पीछे घूमता रहता है, अब तू दोबारा पाप करेगा कि नहीं? याजक नहीं जानता ये निकल के क्या करने वाला है। अगले साल वो फिर बकरा लाएगा, ये फिर उसके पाप माफ करेगा। इस साल के बीच में उसने क्या किया, याजक को कुछ नहीं पता। गब्बर सिंह वाली कहानी, इसमें 3 गोली है 3 खाली। अब हम इसका घुमाए दिए, कहां गोली है कहां नहीं हमका नहीं पता।
तो याजक को भी नहीं पता कि चर्च में से निकलने के बाद कौन क्या करता है, लेकिन वो फिर आएगा बकरा लेके, फिर से कहेगा मैं पापी हूं। याजक फिर से बकरे को बलि चढ़ाएगा और फिर उसके पाप माफ करेगा। पतरस ने आके यीशु से पूछा, अपने भाई की गलती कितनी बार माफ करूं? 7 बार कर दूं काफी है क्या? यीशु ने कितना कहा? 7 के 70 टाइम्स। इसका मतलब जानते हैं आप, हम 490 पे आके रुक जाते हैं। ये 490 नहीं है, 7 को 70 बार गुना करके दिखाओ मुझे, अगर आप नंबर बता भी पाओ तो। आपका कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा। 7 को 70 बार गुना करना, 7 into 7 into 7 into 7 into 7, 70 बार। कैलकुलेटर भी जोड़ना बंद कर देता है, मैंने देखा जोड़ता। लैपटॉप भी नहीं जोड़ता, इंटरनेट पे भी आप जोड़ना चाहेंगे ना, वो भी नहीं जोड़ेगा। बस इतनी बार माफ करना जिसकी गिनती भी नहीं पता। हम कहें हर रोज नहीं, हर रोज नहीं, दिन में ही 70 बार। रोज की तो छोड़ दो, एक ही दिन में कई बार। ये याजक होने के नाते अपने को करना जरूरी है, फर्ज है अपना, हमें करना ही है। जिसके अंदर ये वरदान खुलेगा वो ये कर पाएगा, है ना? बाकियों के लिए परेशानी रहती है। अभी आज की तारीख में चर्च एक क्रिकेट स्टेडियम के जैसा है। अभी कल मैच था, मुझे बताया गुड्डू ने, मुझे नहीं पता था, इंडिया पाकिस्तान का। मुझे ये भी नहीं पता चल क्या रहा है, क्यों है वो मैच, क्यों हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। वर्ल्ड कप चल रहा है। चलिए, स्टेडियम के जैसा है चर्च। स्टेडियम के अंदर कितने लोग होते हैं जो खेल रहे होते हैं? खेलने वाले कितने हैं? क्रिकेट में एक टाइम पे फील्ड में कितने लोग होते हैं? 13। 2 बैट्समैन भी, जो 2 खेल रहे हैं वो भी है ना वहीं पिच पे। 13 लोग खेल रहे हैं, देखने वाले कितने हैं? हजारों। आज चर्च का भी वही हाल है। पास्टर, वर्शिपर, इन सबको सब बैठ के देख रहे, खाली मैच इन्हीं को खेलना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वरदान सबके लिए हैं, हर एक के लिए। एक उदाहरण देखिए पुराने नियम से, 1 शमूएल 13 का 19-20। 1 शमूएल 13 का 19-20। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे। अब 22 पढ़िए। यहाँ पे पहला क्या लिखा है कि किसी के पास हथियार था ही नहीं, कोई लोहार था ही नहीं हथियार बनाने के लिए। पढ़िए 22। इसलिए युद्ध के लिए शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी और ना भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। सिर्फ लीडर्स के पास तलवार है, योनातान के पास और शाऊल के पास ही तलवार है, बाकी सब बगैर हथियार के हैं। आज चर्च वैसा ही है, हथियार सिर्फ पास्टर के पास है, बाकी सब बगैर हथियार के। ऐसा नहीं है। आप भी उस फौज में शामिल हैं तो आपके पास भी हथियार होना जरूरी है, परमेश्वर के वरदान होना जरूरी है। आप युद्ध में खड़े हैं और बगैर तलवार के खड़े हैं, तो बताइए अंजाम क्या होगा?
बताइए अंजाम क्या होगा? मृत्यु। हाँ जी, कुछ शेर ऐसा सा है कि अगर जैसे यूं कहते हैं ना कि बाग को उजाड़ने के लिए एक ही उल्लू काफी है, ऐसे कहते हैं ना, जहां उल्लू बैठना शुरू करे उजाड़ हो जाता है। पूरे बाग को उजाड़ने के लिए एक ही उल्लू काफी है, लेकिन हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? लड़ाई में हम खड़े हैं शैतान की सेना के साथ, उसके प्रधानों, उसके आत्मिक सेना के साथ, वो अधिकारियों के साथ, अंधकार के हाकिमों के साथ हमारा युद्ध है, और बगैर तलवार के हम खड़े हैं। तो बताइए अब तेरा क्या होगा कालिया? तो अगर हम युद्ध में हैं तो हमारे पास तलवार होना जरूरी है। इसको नजरअंदाज न करें, वरदानों से अनजान न रहें, इसकी खोज में रहें, धुन में रहें। जब तक मिल ना जाए तब तक ढूंढते रहें, तब तक मांगते रहें जब तक आपको मिल ना जाए। इतने अनजान होके मत बैठो, इतने ऐसा इग्नोरेंट या अनजान बन के नहीं बैठो, अनभिज्ञ बन के नहीं बैठो। ये इग्नोरेंस काम नहीं आएगी, ये नुकसान देगी, परेशान करेगी। जब तक आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल ना जाए तब तक आप लगातार मांगते रहो, इसकी धुन में, इसकी खोज में रहो, निश्चिंत हो के ना बैठो, ढूंढो ढूंढो, ढूंढते ही रहो। पढ़िए रोमियो 12 का 4-5। पुराने नियम में क्या था? तलवार सिर्फ लीडर्स के पास थी। अब पढ़िए 12 का 4-5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सब एक हैं, मिलके, यानी एक शरीर है। तलवार अगर अपने पास है तो वो सबके पास है। फिर यानी अगर मेरे हाथ में तलवार है तो वो मेरे घुटने के पास भी है, इस घुटने के पास भी है, पीठ के पास भी है, गर्दन के पास, सबके पास वो तलवार है, क्योंकि मैं एक शरीर हूं। यीशु मसीह में अगर हम एक होते हैं तो सबके पास वो तलवार होनी ही चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। बगैर तलवार के कैसे लड़ेंगे? बगैर तलवार के तो जी भी ना पाए। वरदान बहुत है, बहुत है। लोग कहते हैं 7 बहुत है। देखिए पहला कुरिन्थियों रोमियो 12 हमने जो पढ़ा था उसमें 7 वरदान है। पहला कुरिन्थियों में 9 है, उसके बाद फिर से 8 है 28 आयत के अंदर। इफिसियों 4 में 5 है। ये सिर्फ 9 या 90 नहीं है, बहुत है, बहुत है। परमेश्वर के पास बहुत है। यीशु मसीह कहता है जैसे काम मैंने किए मुझसे बढ़ के तुम करोगे तो कैसे कर पाएंगे? हम वैसा ही कर पाएंगे। जो आत्मा यीशु मसीह में था, जो आत्मा, जिस पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह ने काम किए, वही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। रोमियो 8 का 11 पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आमीन। प्रेरितों के काम 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। जिस पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह ये काम करता हुआ, वहां पे लिखा है करता हुआ फिरा, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। रोमियो 8 का 11 में भी हमने पढ़ा, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हमारे अंदर वही आत्मा वास करता है जिसने यीशु मसीह की अगुवाई जमीन पे की।
उसका अभिषेक जिस पवित्र आत्मा से किया गया वही पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है। उसकी अगुवाई में उसके वरदानों के अंदर काम करना शुरू कीजिए। इफिसियों 3:20 कहता है वो जो हमारी सोच और समझ से भी बाहर काम करता है वो हमारे अंदर काम कर रहा है, वो हमारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए डिजायर देम, आपके अंदर उसकी भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। 1 कुरिन्थियों 14:1 पढ़िए। डिजायर देम, उसकी इच्छा करो, उसकी खोज में रहो, चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा अपने अंदर पैदा कीजिए। पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मुझे चाहिए। बहुत से लोग पढ़ने के बाद अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। और कैसे मिलती है उनको? लगातार पढ़ने से। फिर वो पढ़ना नहीं छोड़ते, उनको पढ़ना ही है क्योंकि उनको फर्स्ट डिवीजन चाहिए। मेरी क्लास के अंदर अनुराधा नाम की एक लड़की थी और वनीत नाम का एक लड़का था। इन दोनों के अंदर कंपटीशन होता था, 1 नंबर वो 1 नंबर ये, ऐसा ही कुछ, बस इनका आगे पीछे होता था। एक दिन रिजल्ट आया, अनुराधा रो रही है। मैंने बोला ये फेल कैसे हो गई? तो मैंने जाके तसल्ली दी, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाएगी। कह रही पास तो मैं अब भी हूं। तो फिर मैं कहा रो क्यों रही है? कह रही विनीत के 2 नंबर मुझसे ज्यादा है, वो 2 नंबर ले गया इसलिए रो रही है वो। मैं कहा इधर देख, हम सिर्फ पास हैं फिर भी खुश हैं, तू सेकंड आके भी रो रही है। तो ये कौन लोग हैं जिनको फर्स्ट डिवीजन चाहिए ही चाहिए? ये फर्स्ट डिवीजन के लिए रो रही है। ये 2 नंबर, ये इसलिए नहीं कि मेरी डिवीजन फर्स्ट आ गई है, बेशक क्लास में सेकंड हूं लेकिन डिवीजन तो मेरी फर्स्ट है। ये कौन लोग होते थे? 90 प्लस लेने वाले। और वनीत मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। प्रिंसिपल सर मुझे कहा करते थे, कह रहे संजीव तू चाहे जैसा मर्जी चल रहा है लेकिन तेरे दोस्त हमेशा अच्छे रहे। उससे पहले दिनेश राणा हुआ करता था, वो हमारी क्लास का टॉपर था, वो मेरा दोस्त था। दिनेश राणा ने स्कूल बदल लिया, उसके बाद वनीत आया, वो टॉपर था, तो वो मेरा दोस्त था। माने दोस्त मैंने वो रखे जो अच्छे थे, अच्छे दोस्त चुने मैंने अपनी जिंदगी में। जब प्रिंसिपल सर ने ये बात कही तो मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गई, मेरी दोस्तों की जो वो है वो अच्छी। बात क्या हो रही है कि आपके अंदर वो धुन, वो एक जुनून होना चाहिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए। कितने लोगों को वरदान चाहिए ही चाहिए? आज हाथ खड़ा करके बताएं। आमीन। परमेश्वर आप सबके अंदर वो धुन, वो जुनून, वो जोश भर दे कि जब तक मिल ना जाए तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, यीशु मसीह ने कहा। तो पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहो और लगातार मांगते रहो, क्योंकि जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये वरदान नहीं चाहिए तो वो आगे पैदा नहीं करेगा। एक भेड़ का काम क्या है? भेड़ का काम है भेड़ पैदा करना। पत्थर पत्थर पैदा नहीं करता, भेड़ भेड़ पैदा करती है। अगर आपको सिर्फ स्वर्ग जाना है तो आप जाओ, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला है, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपको वरदान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए इसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी जिंदगी के अंदर, यानी आपसे मेरी मुराद है उन लोगों की जिंदगी में जो इस बात को नजरअंदाज करते हैं
ये एक बांझपन है, नपुंसकता है, यानी आप आगे पैदा नहीं कर सकते। तो बांझ बनने से अच्छा, नपुंसक बनने से अच्छा है कि आप पैदा करें, वरदानों को ढूंढें, उसकी खोज में रहें, लगातार उसके लिए मांगते रहें। जब तक आपको मिल ना जाए तब तक आप मांगो, जब तक दरवाजा या तो खुल ना जाए या टूट ना जाए। खटखटाते। हिंदी में ट्रांसलेशन में लिखा है मांगो तो मिलेगा, लेकिन असल में जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया वहां पे लिखा है मांगते ही रहो तो मिलेगा, ढूंढते ही रहो तो पाओगे, खटखटाते ही रहो तो खोला जाएगा। तो ये लगातार का प्रोसेस है, जब तक मिल ना जाए तब तक मांगते ही रहना। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा कि जब तक तुम वो सामर्थ न पालो जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, जिसका वायदा बाप ने किया है, मैं जाके उसको भेजूंगा, जब तक तुम उसको न पालो रुके रहना, यरूशलेम में ही बैठे रहना। और जब तुम पालोगे तब क्या होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तब तुम मेरे गवाह ठहरो। बगैर पवित्र आत्मा के तो गवाही दे ही नहीं सकते। वो तो फिर वो बांझे हैं जो एक कमरे में बैठे हैं, क्योंकि आगे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जैसा ही पवित्र आत्मा पाया, पतरस ने पैदा किए पहले ही दिन। कितने? 3000 से ज्यादा। पहले ही दिन उसने पैदा किए। लगभग 3000 लोग प्रभु में पहले ही दिन आ गए। कैसे हुआ? वरदान खुल जाने की वजह से, पवित्र आत्मा पा लेने की वजह से। तो आप भी ये काम करें, पवित्र आत्मा को ढूंढें, खोजें, उसको पाएं। जब तक मिल ना जाए लगे रहिए, मांगते रहिए, और उसका वायदा है कि मैं दूंगा। ये आपकी लियाकत से नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। वो जो 11 चेले थे, वो जो प्रेरित थे जिनको भेजा, उनको विश्वास ही नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उनके वरदान खोले यीशु मसीह ने। अगर वो उनके वरदान खोलता है तो हमारे भी खोलेगा। आपकी लियाकत की वजह से नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि बाप ने वायदा किया। क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने भेजा। क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा मांगो मैं दे दूंगा। और कोई शर्त नहीं, और कोई शर्त नहीं। जब वो आएगा चीजें अपने आप बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, है ना? माहौल बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन मांगिए, ढूंढिए, जब तक मिल ना जाए तब तक लगे रहो। इंडिया छोड़ना नहीं। आमीन।